यस। तो फिर तो आप गाइस भूल जाओ। तो हमारे पास क्या था कि तुम्हें पता है कि बीच में मेरे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। इसके यस बाहर सर। वाली शेल को क्या बोलते हैं हम लोग, के बोलते हैं, राइट। जैसे हमारे पास हो गया Yes, के वाली शेल हो गई जब तुम 10th क्लास में थे। फिर मेरे पास क्या होता है, के एल एम L. पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास शेल होती है ये के एल एम एन। अब एज ऑफ नाउ तुम इस चीज को भूल जाओ, ठीक है। तो अब लोग तुम क्या समझो, देखो ये जो के एल एम एन है इसको हम शेल बोलते हैं, सेल को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। क्या Orbit. बोलते हैं इसे, ऑर्बिट। तो ये जो मेरे पास के एल एम एन है तो इसी चीज को हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब तुम्हें क्या याद रखना है फिर, तो देखो अब ना, हाँ ऑर्बिट बोलते हैं इसे। तो अब जो शेल है हमारे पास उसी चीज को तुम्हें क्या बोल के चलना है प्यारे प्यारे बच्चों, इसी चीज को तुम्हें बोलना Orbit. है ऑर्बिट। अब देखो है होता क्या है मेरे पास, तो तुम्हें ना एक चीज याद रखनी है। जैसे मान लो तुम कहीं पे, तुम मान लो उत्तराखंड गए, तुमने कहा कि चलो भाई एंजॉय करने चल रहे हैं, बहुत हो गया कोरोना कोरोना, तो हम तो भाई जा रहे हैं उत्तराखंड जा रहे हैं। ठीक है, तुम जब उत्तराखंड जाओगे तो यार अब मुझे एक बात बताओ, उत्तराखंड के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाओगे, हाँ सर। Yes, पूरा sir. उत्तराखंड थोड़ी घूम लोगे। नो ठीक सर। है, मान लो उत्तराखंड के बाद तुम गए हर्षिल में गए, हर्षिल वैली है वहां पे, ठीक है, उत्तरकाशी गए मान लो। तो उत्तरकाशी तुम गए। अब उत्तरकाशी में मुझे एक बात बताओ, अब तुम सारे होटलों में रहोगे या पर्टिकुलर एक होटल लोगे। Sir, पर्टिकुलर एक होटल में। ठीक है, तो particular पर्टिकुलर एक. तुमने पर्टिकुलर एक होटल ले लिया, इसका मतलब तुमने एक पर्टिकुलर एटम की बात करी है। होटल बहुत सारे हैं, इसी तरीके से एलिमेंट भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन हीलियम थेम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम, अलग अलग टाइप के एलिमेंट है। तो उत्तरकाशी में होटल भी अलग अलग टाइप के हैं, यस और नो। यस सर। अच्छा, कुछ होटल बहुत बड़े होंगे, कुछ होटल बहुत छोटे होंगे, यस और नो। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके Yes, से एटम sir. भी होते हैं, एटम भी छोटे होते हैं और एटम भी बड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ओके। प्यारे प्यारे बच्चों अब एक चीज ध्यान रखना। अच्छा, तो अब होटल बड़े हैं और होटल छोटे हैं, तो हर किसी होटल में रूम ज्यादा हो सकते हैं, रूम छोटे हो सकते हैं, इस तरीके से, यस और नो। यस सर। अच्छा, तो अब देखो एक, हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा बता रही जो बता रही थी वो मैं अगले हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, वेरी गुड, शाबाश। तुम मान लो बहुत तेज हवा चल रही थी, ठीक है, ये स्नेहा, तो तुम उत्तरकाशी पहुंच गए उड़ते उड़ते। तो तुम जब उत्तरकाशी गई तो वहां पे ऑफ कोर्स सी बात, तुमने कहा चलो वाई गए हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं। तो तुम अब वहां पे किसी होटल में गई और फाइनली तुमने देखा कि ओ चलो यहाँ पे रुकना अच्छा है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, एकदम पहाड़ वहाड़ है। तो उत्तरकाशी में ना बहुत सारे क्या बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, राइट। यस सर। तो जब उत्तरकाशी में ऐसे बहुत सारे होटल बने हुए हैं तो मुझे एक बात बताओ, सारे होटल एक जैसे होंगे या कुछ अलग अलग होंगे, 3 स्टार अलग अलग होंगे 5 सर। स्टार लोकल अलग अलग वाले भी होंगे। हो गए, अलग होंगे. अलग अलग होंगे, राइट। तो इसी तरीके से एटम भी अलग अलग होते हैं, यस और नो। यस सर। तो एटम भी अलग अलग होंगे Yes, तो फिर ये sir. होटल भी अलग अलग है। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक चीज का याद रखना सारे बच्चे, कैसे, जितने भी वहां के होटल है ना, तो वहां पे जितने भी होटल होंगे उनके रूम्स भी क्या है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से अरेंज है, अलग अलग तरीके के, मतलब किसी के पास ज्यादा रूम्स हैं, किसी के पास कम रूम्स हैं, किसी के पास, तो उस अकॉर्डिंग लोग भी देखे जाएंगे। अब देखो सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर मैं पहले की बात करता हूँ, मतलब पहले मतलब ग्राउंड फ्लोर की बात करता हूँ जिसको मैं 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड की बात करता हूँ, वहां पे रिसेप्शन सब होता है ना, यस रिसेप्शन सर। होता है, लिविंग एरिया होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, ऐसी सोफा वोफा होता है, राइट, सुंदरता होती है यस ऐसी, सर। ब्यूटिफिकेशन होता है, तो नीचे नीचे रूम थोड़े कम होते हैं। तो नीचे नीचे तो देखो अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये जो रूम्स की मैं बात कर रहा हूँ ना एक तरह से, तो यहाँ पे समझो ये मेरे पास सारे बच्चे ध्यान रखना, ये रूम्स को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ये इस तरीके से समझो, एस पी डी और ये एफ। एफ। तो ये मेरे पास एसपीडीएफ है, ये एसपीडीएफ का मतलब क्या, एक तरह से ये है मेरे पास जो वो नहीं है पावर रेंजर एसपीडीएफ, वो अलग चीज है, ठीक है। तो वो एसपीडीएफ उसके जैसा होता है। तो अब तुम यहाँ पे ये समझ के चलो प्यारे प्यारे बच्चों, देखो अब सारे से ध्यान सुनना। सपोज करो, सपोज करो कि मेरे पास ये एक होटल है, ठीक है। तो ये मतलब होटल नहीं है ये, सपोज करो कि ये ऐसी, जैसे मान लो मैं वहां पे रह रहा था, तो मेरे मेरे घर पे एक रूम खाली है, ठीक है। तो जब ओके सर। गेस्ट आ रहे हैं तो मैं कहूँगा हाँ हाँ आप यहाँ पे रुक सकते हैं, तो 1,000 रुपया आपका एक दिन का लग जाएगा। और अगर 5 स्टार में जाओगे तो वो 5,000 4,000 ले लेंगे। तो मेरा ये फायदा है कि हाँ चलो आ जाओ, एक रूम में रुक सकते हो आप लोग। तो जो एस वाला है ना, तो एस वाला जो होटल है समझो, वहां पे क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है। अच्छा, एक रूम में यूजुअली कितने लोग आराम से रह सकते हैं तीन या कंफर्टेबली। चार। दो तीन। अबे दो 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 दो। दो, दो लोग. ठीक है, दो। जब 2 लोग आते हैं ना यूजुअली, ठीक है, सर बेस्ट फ्रेंड आते हैं कंफर्टेबली 2 ना। लोग, हाँ कंफर्टेबली वाला वही 2 ही सर लोग हम होता है। तो 6 लोग रुके थे। हाँ तो अरे तुम्हारी अलग हमारी बात है, बात तुम अलग अलग आती बात, है। तुम अभी छोटे बच्चे हो, सर ठीक है। ट्रिप पे हाँ ही गए थे रिजॉर्ट हाँ में। सर हम हाँ लोग हाँ, नहीं गए थे ट्रिप पे, तो सर कंफर्टेबली चार की पांच बात कर तो आ रहा ही हूँ गए थे. मैं। सर मैं तो अकेला सर रहा था। कंफर्टेबली सर 2 चार बेस्ट सर पांच आपने फ्रेंड लोग. है, क्या टॉपिक छेड़ दिया। एक एक बेस्ट फ्रेंड है, तो वो ऑब्वियसली बात है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहा है, तो एक रूम, ठीक है।
तो एक रूम में 2 लोग रह पाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लोग रह पाएंगे एक रूम के अंदर? 2 2 लोग, ठीक है। तो ये एस वाला क्या है, एक हुआ मेरे पास वो, ठीक है। अब एक होटल में गए, इसके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, एस में मजा नहीं है। फिर ये आगे आगे गए, तो ये आगे इन्होंने एक होटल देखा, मान लो पी टाइप का होटल है, वहां पे इन्होंने देखा ये थोड़ा सा अच्छा है, तो यहाँ पे कितने रूम खाली थे? यहाँ पे 3 रूम है। वहां पे तो एक ही रूम था, यहाँ पे 3 रूम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पे एक रूम था, यहाँ पे 3 रूम बने हुए हैं, तो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं आराम से? 6 क्योंकि एक रूम में 2 लोग होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लोगों का स्टे आराम से करवाया जा सकता है? 6 6 लोगों का, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि अबे यार यहाँ पे भी गंदा सा लग रहा है, पता नहीं फैसिलिटी तो मिल नहीं रही है, ठीक है, पैसे पूरे तो फैसिलिटी भी ना लो। तो इन्होंने कहा कि चलो कोई और जगह पे चलते हैं, ठीक है, डिमांड आती रहती है ना बेस्ट फ्रेंड से, तो कहीं और चल के देखते हैं। तो इन्होंने फिर अब कहीं और देखा, तो इन्होंने देखा कि अब आगे जाके एक घाटी आई है, एक, अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई ना शायद, यस सर, एक सेकेंड, अब दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो मैंने भी क्या बोला, तो मेरे पास जो एस था, एस के अंदर कितने रूम थे मेरे पास, एस वाले होटल के अंदर एक तरह से सिर्फ एक। हाँ, एक था सर जिसमें 2 लोग रुके थे। सर नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा? व्हाइट स्क्रीन। व्हाइट स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, मेरे पे तो आ रही है। एक बार रिफ्रेश करो। पी के अंदर मैंने क्या बताया, 3 रूम है, तो पी के अंदर अगर 3 रूम है, सर ये क्या और? अरे यार सर खराब हो गया आपका। ये मेरे पास, भाई ये मेरे पास क्या है, 3 रूम है, तो 3 रूम में कितने आ जाएंगे मेरे पास? 6 लोग। यहाँ पे एक रूम है तो आ जाएंगे 2 लोग। अब ये कहाँ पे गया? डी के पास गया, तो डी के पास कितने होते हैं? अब खुद देखो ये ऑड नंबर में चल रहा है, तो ये जो 5 डी है होंगे। ना, हाँ, तो ये मेरे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो डी में 5 जब गए तो यहाँ पे है 5 रूम, ये ऑड में चल रहा है, 10 जैसे लोग। बेबी को बेस पसंद है, इसी को ऑड नंबर पसंद है, हाँ, तो ये इस तरीके से क्या है मेरे पास 5, तो 5 10 में लोग। कितने लोग आ सकते हैं? 10 10 लोग। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं अब चलते हैं आलीशान में, जहाँ बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोगों को देखने में अच्छा लगता है, अब तुम तो ऐसे ही 7। हो, ठीक है, अब तुम तो 7। गंदे से हो, तो इसलिए और लोगों के पास गए। तो यहाँ पे इन्होंने एक रूम देखा जहाँ पे क्या है मेरे पास, ये 7 रूम बने हुए 7 हैं, 7 से ज्यादा नहीं है 14 इन्होंने, लोग आएंगे क्या? तो अब 7 में तो ये मेरे पास 7 हो गया, एक ऑड एक इवन। तो ये मेरे पास फाइनली क्या हो गया, तो यहाँ पे 14 14। पीपल आएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये इस तरीके से एसपीडीएफ है, ठीक है भाई। अब ना सारे लोग ध्यान रखेंगे, तो ये मेरे पास एसपीडीएफ का पता लग गया है। अच्छा देखो, अब ना सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। तो न्यूक्लियस की जो ये पहली शेल है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, तो इसके पास सिर्फ होता है एस। क्या होता है इसके पास सिर्फ पहली फ्लोर पे? एस एस होता है। फिर जब दूसरी फ्लोर पे मतलब इस तरीके से हम जब सेकंड वाले में जाते हैं तो इसके पास पी क्या होता है? एस और पी होता है। दोनों होते हैं सर। हाँ हाँ, एस और पी दोनों। फिर जब मैं थर्ड के अंदर जाता हूँ तो इसके पास क्या होता है? इसके पास SPD। एस भी होता है, इसके पास पी भी होता है और डी। इसके पास डी भी होता है। फिर जो फोर्थ वाली होती है, फोर्थ उसमें वाली के चारों पास होता क्या है। होगा? एस पी डी एस एफ पी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। OMG, एक सेकंड, आज क्लास नहीं दे रही। एस पी डी एफ होगा, राइट। तो ये मेरे पास, अच्छा तो बताओ अगर मैं पहली शेल की बात कर रहा हूँ, पहले ऑर्बिट की बात करता हूँ, तो वहां पे कितने रूम होने चाहिए? रूम सर 2। 2 रूम, ठीक है, 2 रूम, सर एक सेकंड, रूम तो 1 होंगे सर, रूम रूम 1 एक, होंगे, 2 लोग लोग 2, होंगे। ठीक है ना। हाँ, तो रूम 1 रूम होगा। एक, जो जैसे देखो, तो ये जो रूम है ना, तो ये शेल के अंदर, जैसे शेल को हम ऑर्बिट बोलते हैं, तो ऑर्बिट के अंदर ही क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, होटल के अंदर ही तो रूम होते हैं, राइट। तो इसका Yes, sir. मतलब अगर ये मान लो, मैं अभी इसको अगर मैं फ्लोर को वाइज तो मैंने समझा दिया, अब उसको भूल जाओ। ये समझो कि मेरे पास ये 1 है, तो 1 पे क्या होता है? सिर्फ एस, एस तो इसलिए मेरे पास कितने हो जाएंगे? मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 ही तो होते हैं, यस और तो नो एवरीबॉडी, सबको पता है ये बात। यस अब देखो सेकंड शेल के अंदर, सेकंड ऑर्बिट के अंदर एस और पी होते हैं, तो ठीक है। एस और पी है, तो जरा बताओ एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। 2। देखो फर्स्ट 2। ऑर्बिट की बात करता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट तो ऑर्बिट में क्या है मेरे पास? एस है, तो एस में कितने हाँ, लोग आते हैं जरा बताओ? 2 2। लोग। 8 हो गया फर्स्ट में टोटल। 2 ही तो होते हैं, ठीक है। सेकंड के अंदर मैंने क्या बोला, क्या क्या होते हैं? एस और पी एस और पी होते हैं, तो एस के अंदर 2 लोग और पी के अंदर 6 लोग 6 लोग, तो टोटल कितने हो गए? 8। 8 हो गए। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड के अंदर आऊंगा,
तो जरा बात बताओ, S भी है, 18 P भी है और D भी है। 18 तो 18 देखो 2 लोग यहाँ पे, 6 लोग यहाँ पे और 10 लोग यहाँ पे, तो टोटल यही तो सर पढ़ा था तुमने 10th क्लास में। 18 होगा याद आया नहीं आया? नहीं आ रहा यार। सर, उस टाइम का तो पता नहीं, पर अब अच्छा लग रहा है सर। हाँ, तो वो तो सिर्फ समझा देता 2 वेट ऐसे करके, लेकिन अब क्या है यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है। अब फोर्थ में क्या क्या होगा? S भी होगा, SPTF P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 32 पक्का? हाँ 14 सर 14 के अंदर 10 ऐड कर दिए, 24 24 30, तो ये मेरे पास, हाँ, तो ये मेरे पास 32 आ गया, राइट? सर, इस तरीके से समझ में अब आ अच्छा गया। समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से मेरे पास, अब देखो एक सेकंड से ध्यान सुनना, इन सब ये जो मेरे पास ये है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है, सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है। एक होटल के अंदर क्या बने होते हैं? रूम बने होते हैं। तो ऑर्बिट, होटल के अंदर रूम बने होते हैं, तो ऑर्बिट के अंदर क्या बने होंगे? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स ठीक है, ये जो रूम है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट, अच्छा रूम के अंदर कौन आता है? और लोग लोग आते आते हैं। हैं, तो इसी तरीके से इस ऑर्बिटल के अंदर क्या आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे बच्चे, यस सर। होटल के अंदर क्या होते हैं? रूम होते हैं, रूम के अंदर क्या होते हैं? लोग होते हैं। उसी तरीके से ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। सर इसमें मतलब 18 का मतलब ये हुआ कि उस वाले ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ आ सकते हैं। सकते हैं, आ सर सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा 2 फिर 8 8 8 मैम रखते एक थे सेकंड रुक ना। जाओ मैम, एक सेकंड एक सेकंड, बिल्कुल सही बोला है आपने, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ अभी, अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, ठीक है? जी बिल्कुल सही सर। बोला है आपने, मैं आता हूँ उस चीज के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब देखो, अब तुम्हें इतना समझ में आ गया है कि मेरे पास S के अंदर 2, P के अंदर 6, और इस तरीके से पहली शेल में S, दूसरी शेल में SP, और इस तरीके से होता है। तो मेरे पास ना अपना आगे जाके ना मेरे पास बहुत सारे लोग आए और उन्होंने क्या बोला, अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने हमें ये बात बताई है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन को भरने चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले ना, अब इसको ना हम एनर्जी वाइज भरते हैं। अब उसको कैसे करना है तुम्हें मैं बताता हूँ, देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहली शेल है मेरे पास, मान लो ये फर्स्ट है, तो पहली शेल में सिर्फ क्या होता है? 2 दो इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑर्बिटल कितनी होती है? एक एक तो एक। पहली, अब देखो पहचान के लिए मैं पहली वाले को ऐसे बोल सकता हूँ 1s। यस सर। अच्छा दूसरी वाली में आऊँ तो दूसरी दो वाली में क्या होता है तीन मेरे पास? तीन तीन 1s3p। तो एक तरह से मैं ये बोल अच्छा सकता हूँ कि मेरे पास 2s और 2p होता है। अरे यही तो होगा, 2s और 2p। फिर 2 2 जो 4 हो जाएगा। सर 4 होगा ना वो तो। 2 2 4 मतलब? सर वहां तो और अरे डाल अरे देना। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई, ये 2 ये रिप्रेजेंटेशन है। नहीं ये समझा जो मैं सर कर मैं। रहा हूँ ना, एक काम करते हैं भाई, ये जो 2 लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब है ये 2 दूसरे शेल के लिए है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये 1 लिखता हूँ तो पहले वाले में ऐसे है और हाँ दूसरे वाले में भी ऐसे है, तो पहचानोगे कैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अच्छा सर, तो अच्छा समझ ठीक में है ठीक आया? है ठीक है हाँ। तुम पहले मंजिल की बात कर रहे हो एक तरह से, दूसरे मंजिल की, वो तो पहचानूंगा ना, एस कौन सा वाला। ओके यस सर सर हर ओके। फ्लोर पे ऐसे ऐसे है, लेकिन एस कौन सा वाला? उन्हें वह ऐसे वाले रूम में चले जाओ, एक लड़का थर्ड में चला गया, एक लड़का सेकंड में चला गया, गड़बड़ हो गई बताओ, दोनों अलग अलग, और उन्होंने किसी और को देख लिया, तो सही नहीं है ना ये बात। तो इसलिए बोलेगा ना कि फर्स्ट फ्लोर के एस पे चले जाओ। इसी हाँ सर तरीके से हाँ। अब क्या है मेरे पास सेकंड के अंदर, एक सेकंड फ्लोर वाला एस है और एक सेकंड के अंदर पी भी है। नहीं आया ओके समझ? आ गए सर आ इसी गए। आ तरीके से गया मेरे सर। पास 3 के अंदर क्या है, तो 3 के अंदर 3s भी है, 3s3p 3p भी है और 3d भी है। हाँ ये इसी तरीके से 4 के अंदर क्या है मेरे पास, 4s भी है, 4p भी है, 4f भी है और 4sp। अरे भाई d कहाँ गया? अच्छा d आएगा पहले, उसके बाद फिर ये 4f भी आएगा, इजंट इट? इसी यस तरीके सर। से मेरे पास 5 आएगा, तो 5 के अंदर s भी होगा, 5sp, 5d, 5f। अभी देखो उसके आगे मैं बताऊंगा कि और भी सर जी आएगा, अभी रुक जाओ, अभी आते हैं उसके ऊपर भी। फिर मेरे पास के अंदर भी 6s होगा, ऑफ कोर्स आगे भी होगा 6x 6p, लेकिन ना इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है तुम्हें। ये d है और ये मेरे पास 6f है, ठीक है? ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे नो बच्चों? सर। अब देखो हमारे पास ना बहुत सारे लोग आए, तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको एनर्जी वाइज भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब भी मैं भरूंगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में भरूंगा? एनर्जी। एनर्जी वाइज। तो हमेशा हम क्या करते हैं, लो एनर्जी से क्या भरेंगे? हाई एनर्जी की तरफ। याद है वो मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है नीचे से ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन को मतलब एनर्जी को गेन करके जाएगा, यस और नो?
बताया था Yes, कुछ sir. ऐसा? तो अगर वो एनर्जी को गेन करते हुए जाएगा नीचे से ऊपर, तो बताओ इनकी शेल बढ़ती जा रही है नहीं बढ़ती जा रही है ऊपर से नीचे? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही तो मेरे पास एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था ऑफ बाउ। बोलो सारे क्या? बच्चे, ऑफ बाउ। है। वाओ। ऑफ बाउ बोलते हैं उसे, ऑफ बाउ अपना नाम रख सकते हो, आसिफ साहिल का नाम है ऑफ बाउ, ठीक है। हाँ हाँ, सर। तो ऑफ बाउ। अफवाह नहीं बोलने सर, अफवाह। नहीं नहीं, तो सारे बच्चे बोले ऑफ बाउ। अफवाह। अफवाह नहीं, ऑफ बाउ, ठीक है। भाव। हाँ, तो अब हाँ बहुत हाँ, वेरी बढ़िया। गुड, बाउ बाउ बोल दो, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो, अब इसकी, हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो तुम अपने आने वाली जनरेशन का नाम रख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास क्या है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, तो देखो तुम्हें क्या करना है, इनकी एनर्जी जो हमने देखा ना, देखो इसकी एनर्जी को कैसे अरेंज किया गया, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इनकी एनर्जी को कैसे कर रहे हैं, देखो ये जो एरो है ना, ये एरो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे पास, इस तरीके से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी सारे बच्चे देखते रहेंगे, चिल्लाएगा नहीं कोई भी, कोई विधानसभा का सत्र भंग नहीं करेगा कि ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम तो गांव जा रहे हैं वापस, ठीक है। ये जो मैं एरो बना रहा हूं, मैं एक एक करके इस तरीके से बना रहा हूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो अब सारे बच्चे ध्यान सुनो, देखो एनर्जी ऐसे करके जा रही है, ऐसे। तो पहले हम, तो तुम्हें ध्यान रखना है पीछे से आगे की साइड और ऊपर से नीचे की साइड, इन दो चीजों को ध्यान रख के चलना है। तो मेरे पास ना एक सीरीज बनकर आएगी, सारे बच्चे ध्यान से सुने। ये मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग बताया, ऑब्बो ने बोला कि तुम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, एनर्जी वाइज फिल करोगे, अब्बाउ ने। तो देखो सबसे पहले क्या है ऊपर, देखो ऊपर क्या है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, अच्छा, वन 1s लिखा हुआ, अरे 1 तो वो तो शेल हो गई, उसके अंदर देखो 1s है ना। वन एस। अच्छा, तो 1s तो क्या 1s के नीचे कुछ जा रहा है, 1s की लाइन किसी और को टच कर रही है, नहीं कर रही, पहली लाइन खत्म, ठीक है, तो पहली एनर्जी खत्म। नो सर। अब दूसरी वाली लाइन पे आओ, तो दूसरी वाली लाइन पे जब हम आएंगे, तो देखो ये किस पे आ रही है सबसे पहले, अब हाँ, 2s। 2s पे आ रही है, और ये किसी को टच कर रही है, इन Three, शेल को, three. शेल को नहीं देखना, शेल को नहीं देखना, अरे दूसरी Okay, लाइन sir, 2s को कर तो रही है, तो इसका मतलब 1s के बाद ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी, 2s की, 2s की। ठीक है। अब ये भी हो गया, 2s भी हो गया, भाई शेल को मत देख लेना गांव के बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है अब सर। आते हैं तीसरी वाली पे। अच्छा, तीसरी वाली के बाद फिर क्या आ रही है, सबसे पहली लाइन क्या है, 2p3 2p, तो इसका मतलब 3s 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 2p की। अच्छा, 2p के बाद वो किसी और ऑर्बिटल पे टच कर रहा है, कर रही है सर, 3s पे कर रही है। हाँ, 3s पे कर रहा है, वेरी गुड। फिर 3s के बाद कहाँ जा रही है वो, तो 3s के बाद तो 4। 4 तो लेते ही नहीं है ना, वो तो शेल है, हाँ नहीं लेते, हाँ सर नहीं तो लेते। ये भी डन हो 3p गया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, अच्छा ये सबसे पहले किस पे टच कर रही है, 3p तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी किस में आएगी, 3p में। 3p फिर उसके बाद ये किस पे टच कर रही है, 4s। इसका मतलब देखो ये है विडंबना, कुछ लोग बोलते हैं 3p के बाद तो 3d आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑब्बो ने बोला कि 3p से ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, 4s 4s। के पास, 3d के पास नहीं होती, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। 4s भी डन। अब उसके बाद कौन आया, अगला वाला 3d देखो, अब इसके बाद आया 3d, फिर उसके बाद 4p फिर उसके बाद 5s। 5s के बाद 6, बस राइट, खत्म खत्म खत्म। खत्म। हाँ, फिर उसके बाद अगला वाले पे आते हैं, फिर क्या है ये, 4s। What? 40 40 4d, फिर उसके बाद 5p 5p। देखो अब ना इससे ज्यादा कभी आता नहीं है, इतना ही बस, इससे ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं, बस इतने में ना तुम्हारा काम ना यहीं तक ही बन जाता है, मैं सच बताऊं तो, यहाँ तक ओके 5s सर। तक। 5s के बाद तुम्हें कभी इससे आगे करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो तुम्हारे पास ये है, अब देखो, अब कभी भी अगर मैं पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि KL, मतलब KLMN, कभी कोई नहीं बोलेगा। SPTF। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा 287 283। अब सीधे कैसे करके बोलना होता है हमें, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3p 4d 5s 4d 5p 6s। देखो स्टार्टिंग भाई याद करना पड़ेगा, आई एम सॉरी सर। सर एक बार लिखने दीजिए, सर कल नहीं लिख सर नहीं वो। पाए थे सर। हाँ, तो ये एनर्जी वाइज है, इस तरीके से मेरे पास क्या है, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। क्या करूँ, ये स्क्रीन ऊपर नहीं होती है, ये वाइट स्क्रीन है, ये स्क्रीन ऊपर नहीं होती, मैं चलो वो वाला स्क्रीन यूज करता हूँ। सारे बच्चे याद करें अभी, जिस पूछूंगा और अगर नहीं बताया ना, देखो वहीं पर आके पिटाई करूंगा, ध्यान रखना स्क्रीन से निकल। हाँ सर, आ जाइए आप, आ जाइए वो सर। तुम छोड़ दो, वो मेरे पास आई हैव सम नेचुरल पावर्स। ओके सर। आप वहां से चाटा मारोगे सर, यहाँ आइए।
हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आपने दिखाया एसपीडी है, तो सर ये तो सबशेल्स होते हैं ना? सबशेल का मतलब ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो रूम भी एनर्जी वाइज फिल किए जाते हैं, रूम भी प्रेफरेंस वाइज फिल किए जाते हैं। जब तुम किसी होटल में जाओगे, अगर तुम ऐसी हो लोकल, तो तुमको गंदा रूम दिया जाएगा। तुम थोड़े अमीर हो गए, अच्छे लोग हो गए, तुम फेमस हो, तुमको अच्छा रूम दिया जाएगा। और जब तुम मंत्री बन जाओगे, तुम्हें और अच्छा रूम दिया जाएगा। और जब प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, तो और ज्यादा अच्छा दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद Literally- क्या उसके बाद उसके बाद क्या? प्राइम मिनिस्टर के बाद और कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर तुम सीधे वो बनकर आओगे और बोलो बस, ठीक है। तो आई होप सबने उतार लिया होगा। यस एक सर। मिनट, अच्छा अच्छा, चलो लिखना था एक मिनट। नहीं सिर्फ स्मेल करना था, अच्छा लग रहा है। तो सारे बच्चे याद करें, 1s to 2s to 2p, 3s 3p, 3p के बाद चेंज हो गया है। 1 में तो ऐसी होगा, 2 में 2s 2p होगा, 3 में 3s 3p 3d होगा, लेकिन 3p के देखो p के बाद ही चेंज होता जाएगा। देखो 3p के बाद देखो चेंज हुआ, 4s आ गया, फिर 3d खत्म हो गया। अब देखो, अब ऑब्वियसली बात है 4s यूज हो गया, तो 4s के बाद तो 4p आना चाहिए था। देखो 4p के बाद फिर चेंज हो गया, फिर 5s आ गया, फिर ये 4d, अब p के बाद तो 4d आना है, isn't it? और फिर 5s हो गया, तो 5s के बाद 5p आना है, फिर से चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, याद करना मुश्किल होता है, लेकिन स्टार्टिंग का तो बहुत ही ईजी है यार। 1s 2s 2p 3s 3p, लेकिन p पे चेंज होता है तो 4s आ जाता है, 4s फिर 3d, फिर उसके बाद 4s चला गया, तो अब क्या आएगा 4p, 4p आ गया, p के बाद चेंज होता है तो अब क्या आ जाएगा 5s, फिर आ जाएगा 4d, क्योंकि 4p ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आ गया? एटलीस्ट 4d तक याद होना चाहिए सब बच्चों को, ओके सर ओके। ठीक है, क्योंकि 4d तक तुम्हारा 12th में भी यूज होगा जब तुम पढ़ोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो जिनके पास, जिनके इलेक्ट्रॉन लास्ट में s के अंदर एंटर करता है, उसे हम s ब्लॉक बोलते हैं। जिनके इलेक्ट्रॉन, हाँ सर एसपीडीएफ की कोई फुल फॉर्म भी होती है ना सर? नहीं कोई फुल फॉर्म नहीं होती इसकी, एसपीडीएफ है बस। पावर रेंजर एसपीडीएफ होता है, वो अलग चीज है। इसमें केएलएमएन की फुल फॉर्म होती है? केएलएमएन की कुछ नहीं होती, कोई केएलएमएन नहीं होता, सब भूल जाओ वो सब। तो फिर हम लोग को क्यों पढ़ाया गया था? क्या? वो जब तुम छोटे थे ना, तो 9th क्लास में तुम्हें इतना कुछ डिटेल में नहीं बता सकते। 9th क्लास में उसे पढ़ के बच्चों की हालत खराब हो जाती है, वो इस्तीफा दे सर देते हैं। मुझे तो वो भी समझ नहीं आया अभी तक भी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कोई बात नहीं, समझो ही मतलब, अब सीधे डायरेक्ट ये समझो, ठीक मुझे है, तो ये समझ में आया सबसे पहले कुछ ठीक है। तो इसका मतलब, अब मुझे एक बात बताओ तुम्हें, तो इसका मतलब जो अफबाउ ने क्या बोला, अफबाउ प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम रैंडमली भरते हैं अपनी मर्जी से, चलो कहीं पे भी चलते हैं, या फिर एनर्जी वाइज भरा जाएगा। एनर्जी वाइज। कभी ऐसा देखा है कि एक लड़का था ऐसे रैंडम घूम रहा था, चलो आओ चलो आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। पहले तुम पार्लियामेंट उसमें जाओगे, जो इलेक्शन होते हैं वाले एमसीडी वाले, फिर उसके बाद विधायक बनोगे, विधायक के बाद एमपी बनोगे, एमपी के बाद मंत्री बनोगे, मंत्री के बाद फिर चीफ मिनिस्टर बनोगे, चीफ मिनिस्टर के बाद फिर तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, सर बस सर ठीक है? आपको तो पूरा हाँ, मालूम है। और फिर उसके बाद आगे जाके जाओगे यूनाइटेड नेशंस में, ठीक सर है। चलिए पढ़ते हैं ना, हाँ आगे पढ़ते हाँ हैं। हाँ, आ रहे ठीक है। कभी ये सुना है कि एक बच्चा डायरेक्ट प्रिंसिपल बन गया, चलो No, चलो sir. इधर चलो बच्चे, सारे बच्चे थप्पड़ मारो वरना नो चलो, सर नो। ऐसा नहीं होता। हाँ सर क्लास का प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? अरे वो नहीं है यहाँ, वो क्या नाम है, माई का आस्था 2 आई है, आस्था 2, यस माइका, माइका का क्या 100 सवाल के जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी। अरे चंदन वाली लाइन है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। माइका, आस्था प्लीज माइका को बोलो रिप्लाई करे, क्योंकि वो शायद तुमने कुछ बोल रखा हो। अरे चंदन पानी भी नहीं देखती। अच्छा, ओ अच्छा, तो कुछ बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन होकर कहीं और चले जाते हैं। हाँ सर। तो पहले परमिशन लेके जाओगे, सर मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर और मे आई गो टू टॉयलेट, इस तरीके से। ऐसे नहीं होता है, ऐसे करके पहले परमिशन लोगे, फिर उसके बाद मैं परमिशन दूंगा तब जाओगे, ऐसे नहीं जा सकते। मतलब वीडियो ऑन नहीं है तो इसका मतलब लोग बेईमानी कर रहे हैं अपनी। भी आपसे परमिशन था, ठीक है सर, कोई सॉरी सर, आगे से पूछिए। अरे नहीं मजाक कर रहे सर चंदन कहाँ है आजकल? मैं तो सीरियस नहीं हूँ, मैं वही बोली थी। अच्छा ठीक है, नो आई वाज जस्ट सीरियस। ठीक है सर, जो आपका मन है वो मान लो। ठीक है चलो, तो हमारे पास इस सबने देख लिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे पास, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। अब जरा बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? 1 तो 1 है एटॉमिक नंबर, तो बताना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कोई ये नहीं बोलेगा 1 1s 1s इलेक्ट्रॉन को ऊपर लिखा जाता है, क्या बोलोगे? 1s1। सर ये नहीं मेरे बताया पास, था। अरे तो भाई बता, अब मैं करवाई अब पहली बार रहा हूँ, तो ये नहीं बताया था मतलब क्या होता है?
तुम कह सर, दोगे मुझे लगा क्लास वाले कि ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे तो बताई तो अभी रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना भाई बताना। ऐसे ठीक है सर। हीलियम है मेरे पास, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1s2। s के अंदर 2 लोग आ सकते हैं ना? यस सर, नहीं आया समझ? अरे यस सर, देखो आ गया आ गया आ गया। s के अंदर 2 लोग मैक्सिमम आ सकता है, अगर एक है तो अच्छी बात है, चलो एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर 2 भी आ गए तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 3 को एडजस्ट नहीं करेंगे, भागो ऐसे। 3 नहीं आएंगे, 2 है भैया, इतना ऐसे नहीं होता। अच्छा मेरे पास है लिथियम। हाँ सर हमने 1s इसलिए लिखा ना क्योंकि वो पहले ऑर्बिटल में है। क्या क्या बोला आपने मैम? सर आपने 1s इसलिए लिखा ना क्योंकि वो पहले ऑर्बिटल में है, मतलब कि हाँ पहले शेल में आया है। मैंने अफवाह प्रिंसिपल क्या बोला है, एनर्जी वाइज भरते हैं तो लो से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते। कभी ये सुना है कि प्रधानमंत्री कौन सा इलेक्शन लड़ रहा है, ये निगम पार्षद का? तो ये वाले प्रधानमंत्री आज निगम पार्षद बन गए हैं क्योंकि वो सफाई वफाई का देखेंगे थोड़ा। ऐसा नहीं होता है, तो लो से हाई पे जाते हैं हमेशा। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 3 राइट? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अच्छा एस के अंदर कितने लोग आते हैं टोटल बताया ना? अभी सर ऐसे एक दो, रूम में होता दो, है तो दो। 1s के बाद क्या आया था सीरीज में? 1s के बाद 2s आया था, तो अब 2s में भी 2 लोग आते हैं, तो अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2 तो भर गए, तो एक ही आएगा ना 1s। एक। भाई 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 इसमें आ गए और एक इसमें आ गया। यस और नो? यस सर, यस। भाई एक रूम में 2 हाँ लोग सर, आते हाँ हैं सर। इसलिए 3 भर गए। हाइड्रोजन अच्छा बेरिलियम है मेरे पास, बेरिलियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4। अब इसका क्या होगा? 1s2 1s2 2s2। यस और नो? बताओ अब यस 2 सर, रूम में दोनों के दोनों रूम भर गए नहीं भर गए? भर गए। हाँ सर ये 2s क्यों लिखा? क्या? सर ये 2s क्यों लिखा? अभी मैंने क्या समझाया है तुम्हें? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? थोड़ा सा दिमाग ओपन करो। ये क्या है? ये सीरीज नहीं दिख रही है तुमको? ये सीरीज दिख रही है या नहीं दिख रही है ये बताओ, रेड वाली? अच्छा ये सीरीज दिख रही है 1s2 2s2 2p 3s 3p, ये दिख रही है नहीं दिख रही? हाँ तो इसी सीरीज को देख के मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, यही तो अबाव प्रिंसिपल है कि एनर्जी वाइज हम भर रहे हैं, एनर्जी वाइज। सारे बच्चे सुन लें, ये सीरीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम इलेक्ट्रॉन को हमेशा इसी वाइज भरेंगे। अगर मैं तुमसे बोल दूं 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 में से 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 6 इसमें आएंगे, 10 हो गए, फिर 2 इसमें आएंगे और फिर 3 इसमें आएंगे। आया समझ में? इस सीरीज के अकॉर्डिंग तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आ गया गांव के बच्चों मेरे परे? हाँ सर, आ गया कार्तिकेय माइका? आ गया सर, आ गया। ठीक है, यस। तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2। अच्छा हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरोन, अब क्या आएगा? बोरोन। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 5 5। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सीरीज क्या है? 1s2 आ गया, फिर क्या आएगा? 2s 2s 2 आ गया। 2 अब 4 होगा, अभी मुझे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2s के बाद क्या आया था? 2p 2p आया था। 2p अच्छा पी में टोटल कितने लोग आ सकते हैं? 6 लोग। 1। पी में 3 रूम थे ना, हाँ हाँ सर। तो 6 लोग अभी आ तो सकते 1। हैं क्या? हाँ लेकिन 6 में से 1 लोग आ सकते हैं यस सर, आ भाई। सकते अगर एक अकेला इंसान 3 रूम का मालिक हो, मजा ही आ जाएगा, पूछो मत, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। हैं। ठीक है। अच्छा बोरोन हाइड्रोजन मेरे बोरोन का, अब मेरे पास कार्बन आया, कार्बन 6। अब बताओ क्या हो जाएगा फिर? 1s2 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 2s2 2s2 और 2p 1। 2p2 2p2। नहीं आया कुछ समझ? कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? अरे No, बोलो, चंदन, सार्थक, अनुष्का, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी सब पूछूंगा मैं सबसे। मेरे पास क्या है? ये फ्लोरीन है मान लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 नहीं 9 होता है। तो मेरे 9। पास क्या आएगा? 1s2 2s2 2p। अच्छा देखो 4 हो चुके हैं, तो अभी कितने बचे फिर? 5 अच्छा p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या 5 को भर सकते हैं हम? यस सर तो 5 आ जाएंगे। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो ये मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा अभी मैं ना इस पे स्टार लगा रहा हूँ, अभी मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें एक नई चीज। अभी मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं एक नई चीज बताऊंगा बाद में। अच्छा सर रुक अब जाइए, तो कॉपी करना है। क्या? सर रुक जाइए, कॉपी हाँ हाँ करना है। ठीक है। ऐसी मेरे पास सोडियम है, तो जरा सोडियम के लिए करके बताना जरा एक बार। 11 होते हैं। 7 11। हाँ 11। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। अब मेरे पास अगला वाला क्या आएगा? 3s1 यस 3s1। 3s1। Yes, तो हो one. गया ना, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुई या नहीं हुई? हुई।
हो गई अच्छा हो गई। ऐसी मान लो तुमको बोल दिया जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा मेरे पास 3s, s में कितने आते हैं हमेशा 2 दो 3s2, और फिर मेरे पास क्या है 3p आएगा। अच्छा देखो अब मेरे पास यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये हो गए, तो बच्चे कितने हैं 5 बचे ना, अरे Sir, गांव three का pieces. 17 है ना 17, हाँ यस सर। सर। तो बचे कितने मेरे पास, 5 आ Yes, जाएंगे, sir, 5 yes. आ हाँ तो जाएंगे। 5 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, एवरीबडी, नहीं आस्था, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि क्लोरीन क्लोरीन मान लो अगर मैं तुझसे बोलूँ पोटेशियम है मेरे पास, पोटेशियम का कितना होता है, 19 सॉरी मैंने कैल्शियम ले रहा, मान लो कैल्शियम तो मैंने ले रखा है, कैल्शियम तुम्हारे पास कितना होता है 20, तो इसका क्या हो जाएगा 20 मेरे पास 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 6 अच्छा 3p के बाद क्या आता है, सोचो सोचो, 4s सर 4s, 4 है। 3p के बाद 3d नहीं आता है, 4s आता है, सीरीज चेक करो अपनी, तो इसका मतलब अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इज दैट क्लियर। तो ये मेरे Yes, पास क्या है, yes, इसकी सीरीज यस है, सर। ठीक है भाई। अच्छा याद है मैंने तुम्हें बोला था एक दिन, याद करो कि हम जब जब तुम 9th या 10th क्लास में, तो मैंने बोला था कि तुम्हें अभी क्या इलेक्ट्रॉन भरना है, वहां पे 288 भरने हैं, 2818 नहीं भरने, याद आया 10th क्लास में मैंने बताया था। हाँ सर, इतना तो याद है। क्यों, हाँ, इतना तो याद है। क्योंकि ये एनर्जी वाइज भरा जा रहा है, देखो 3p 3s 3p 3d नहीं आया, 3p 3d आने से पहले ही 4s आ गया है, 4s आ गया। तो 4s के अंदर उन्होंने 4th शेल में इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो याद आया अगर जब तुम कैल्शियम का उस टाइम करते थे 10th क्लास में, तो तुम ऐसे करते थे, सोचो 2882 2882 करते थे, याद आया, यस यस सर। सर, आ तुम गया आ गया। 2810 नहीं करते थे, थर्ड शेल में 18 आते हैं ना yes इलेक्ट्रॉन, sir, लेकिन तुम yes उसे sir. 10 नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4s आ गया, तो बच्चे वहां पे रीजन पूछते थे, मैं बोलता था कि 11th में मैं एनर्जी वाइज भरूंगा, इसीलिए ये पहली शेल है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, भाई चौथी है ना देखो 4s2, इसीलिए ऐसा करते यस थे। सर, आ गया समझ में। आ गया। तो अब 10th वाले बच्चों को हम ये अगर अगर सेकंड में भरना है तो ये सब बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसीलिए हम वहां पे ये सब चीजें नहीं बताते थे। गॉट इट एवरीबॉडी, यस क्योंकि पूरा सर। समझाओ। हाँ जी सर बोलिए। सर मेरा एक सवाल था सर। अरे 2 सवाल पूछो, स्वागत। सर मैं ये कह रहा था यहाँ पर 28 लिखा है, ऊपर अगर मैं सेकंड शेल में देखूं तो 28 वहाँ तो लिखा है, 12 कहाँ है, लिखा है 28, मतलब सेकंड शेल में सर 8 है, हाँ हाँ हाँ, और अगर मैं ऊपर देखूं पी में तो सर हमारे पास 12 है, मतलब पी में कैल्शियम के 12, जो आपने जो कैल्शियम में, कॉन्फ़िगरेशन हाँ लिखी है हाँ ना हाँ सर, हाँ हाँ इसमें हाँ सर पी पी पे सर 6 है और हाँ, उधर भी पी पे 6 है, तो भाई ये तो भाई 12 भाई भाई मेरे भाई, ये सेकंड शेल है 2 और 2, तो 2 को देखना भाई, ये सेकंड शेल 2 है, तो 2 को देखना, ये 2 ये रे और 6 ये रे, 8 नहीं हो गया, और अच्छा तुम ये सर वाली ठीक पी ठीक को देख रहे हो, तो ये तो थर्ड शेल है ना, ठीक सर, ठीक, आगे थैंक 3 यू सर। देखो और आगे 3 देखो, तो ये 2 और ये 6 है, तो मेरे पास 8 आ गया, तो 8 नहीं हुआ, देखो यस सर, आगे थैंक का भी ध्यान रखो, ठीक है ना, ये फर्स्ट शेल के लिए है, ओके सर, 2s ओके। 2p ये सेकंड शेल के लिए है, 3s 3p ये थर्ड शेल के लिए, और ये 4s है ये फोर्थ शेल के लिए है, पूरे p को काउंट मत करो एक साथ, ठीक है एवरीबॉडी। यस सर। अनुष्का समझ नहीं आ रहा ना, बहुत टफ है, क्या करें, मजबूरी है समझना, आ गया। हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो अब सब बच्चे करेंगे और मैं चुपचाप उससे पूछूंगा, ठीक है, सारे बच्चे अपने कॉपी में करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं करेगा मुझे, मैं उससे पूछूंगा, सब लोगों ने कॉपी में करा और मैं पर्सनली पूछूंगा उससे, ठीक है, और वो मुझे बताएगा, तो तुमको किससे? करना है, मैं बताऊंगा, पहले तुम करो फास्ट। अब मेरे पास ये सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 16 होता है, सबको पता है, 16 की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सारे बच्चे, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सारे बच्चे। कर लिया सबने? हाँ सर, कर लिया। ठीक है, तो अच्छा साहिल मुझे एक बात बताओ, इसकी लास्ट वाली जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वो 2s है 2p है 3s है 3p है या 4s है, सर लास्ट 3p इलेक्ट्रॉन। है, 3p 3p।
अच्छा, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? सर 4। 4 आए, पक्का लॉक कर दे? हाँ सर लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये 16 है। अच्छा, और मेरे पास 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं तुमने? सर 1s में तो 2 भरे हैं। वेरी गुड, ऑफ कोर्स। तो ये 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1 नहीं 3s2, 2 3। सर। अब देखो अभी मेरे पास 16 था ना, 2 2 6 10, तो ये हो गए 2 12। अब बचे कितने? 4 बचे ना 16 में से। भाई 16 में से 12 भर चुके, तो 4 ही तो बचे, 4 ही तो आएंगे इसके अंदर। यस सर। गॉट इट? तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करा है? 3p के अंदर। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो नो सर। सर। तो ये मेरे पास, आई होप समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस यस सर। सर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ना एक छोटा सा, जैसे मैंने स्टार लगाया था, देख पा रहे हो ये स्टार? सर कार्बन ऑफ फ्लोरीन। हाँ, देखो मैंने अभी ये स्टार लगाया, ये ऐसा क्यों लगाया? अच्छा देखो, अब ना मेरे पास साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात बोली कि, एक मैसेज आ रहा है मेरे पास, एक सेकेंड। यस इज इक्वल टू नो सर। ये क्या कहना चाहता है कवि इससे? क्या आप सर समझाएंगे? सर उसको समझ नहीं आया मतलब। अच्छा, I तुम्हें think. समझ नहीं आया कार्तिकेय? सर कार्तिकेय आगे आ गया? आगे सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, अब ना मेरे पास कुछ, अच्छा देखो अभी ये जैसे कि अभी आगे जाके तुम चीजें पढ़ोगे। देखो अब ना ये जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स को भर रहा हूँ, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने से पहले ना तुम्हें ना कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अब वो रूल्स क्या है? सबसे पहले तुम्हें पता है कि अफबाउ आया था, राइट? अफबाउ। यस सर। तो अफबाउ ने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली भर देंगे जहां पे हमारा मन करेगा, या उसे एनर्जी वाइज भरा जाएगा? एनर्जी वाइज, एनर्जी वाइज, एनर्जी तो वाइज सर। हाँ, तो सारे बच्चे पहले लिखे हैं अफबाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, अबाउ प्रिंसिपल। सारे बच्चे लिखे। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दी, अरे 1 मिनट सर, नाम लिख दे दीजिए। कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दी वेरियस ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दी वेरियस ऑर्बिटल्स in an increasing order, यस सर। in an increasing order of their, अच्छा डेंसिटी या एनर्जी या फिर कुछ और? एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी। ऑफ कोर्स, डेंसिटी कहां से आ गई? सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, कुछ लोगों ने डेंसिटी बोला, आई नो दैट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा या बाद में भरा जाएगा? बाद में। पहले। पहले। वेरी गुड साहिल। सर पहले चलो। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो जिसमें लोवेस्ट होगा उसमें पहले भरा जाएगा ना। 1s है, ओके पहले सर। शेल की कम एनर्जी होती है, और 2 की ज्यादा होती है, फिर 3 की ज्यादा होती है, फिर 4 की ज्यादा होती है, राइट? यस सर। तो सारे बच्चे एक बार लिख भी लें ये बात। ऑर्बिटल्स हैविंग लोवेस्ट एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट। सर फिर से एक बार। ऑर्बिटल्स हैविंग, एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लें। ऑर्बिटल्स हैविंग लोवेस्ट एनर्जी, एक ऐसी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है, ऑर्बिटल्स हैविंग लोवेस्ट एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट फर्स्ट। अच्छा, जिसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी उसे हम बाद में भरेंगे, बीच में भरेंगे, सबसे पहले भरेंगे? बाद में भरेंगे। भरेंगे, सबसे बाद में। पक्का? पक्की पक्का। बात। ठीक है, लॉक कर दो। तो विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड लिखो उसके बाद एंड द ऑर्बिटल्स हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, and the orbitals having highest energy will be filled last, will be filled लास्ट। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर, आ गया। आ गया? ठीक है भाई। अच्छा, अब ना मेरे पास एक साइंटिस्ट आया, तो कोई फिर से आ बदतमीज गया नहीं, सर। हाँ ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, क्या करें अब, सर साइंस पता लिए नहीं ना। इनको साइंटिस्ट कुछ ज्यादा ही नहीं है सर साइंटिस्ट। सर आपकी सर स्क्रीन नहीं आ रही सर इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो एक हाँ सेकंड, सर। एक सेकंड, एक सेकंड। सर कुछ खा रहे हैं आप? नहीं भाई, हाँ यहीं पर ही हूँ। हाँ हाँ सर। मैंने खा रहा था, खा चुका हूँ मतलब। हाँ तभी तो वीडियो ऑन चलो, हुई है। जब दवाई ले रहा था, मेरे को दवाई है ना, हाँ, मेरी क्लास में तो मेरा गला बैठ जाता है। हाँ, सर कोरोना के आपका उम्र हो पूरे रही है लक्षण मेरी है। भाई, चला सर भी नहीं कोरोना जाता, के कमर में दर्द करती है, क्या करें, गला दर्द होता है, बैठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, उम्र हो गई है भैया। हरे राम। सर चलो, सारे सिम्टम है आपके पास कोरोना के। हाँ हाँ, कोरोना के सिम्टम है, तभी तो मैं इतना अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ चलो, अब सारे बच्चे लिखेंगे हंट्स रूल।
मुझे जल्द, मुझे बताओ, तुम मेरे को देख के जल जाते हो सारे क्योंकि मेरे इतना चमक है, बट प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सर लाइट आपने आगे लगा तो रखी है, रिंग लाइट। अच्छा अच्छा, वो टिकटॉक वाली गोल गोल। हाँ। अच्छा, तो चलो अब आते हैं मेरे पास हंट्स रूल, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो मेरे पास क्या है, अब एक आया हंट्स रूल, इसका नाम हंट्स है, ठीक है, तो लोग इसको चिढ़ाते भी थे बदतमीज। तो देखो अब हमारे पास इस साइंटिस्ट का नाम हंट्स रूल है। तो हंट्स ने क्या बोला, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। तो अच्छा से इस हंट्स रूल को समझाने के लिए मुझे एक स्टोरी चाहिए। कैसे? जैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या करा, जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं है अभी, बहुत टाइम है, ठीक है। तो जैसे मान लो हिमाचल की शादी हो रही है, ठीक है, हो और गई मान सर, लो हो गई। तुम लोगों को इनवाइट किया गया है, ठीक है, तुम लोगों ने देखा ओ वाह इतने सारे होटल, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, तो तुम लोग 6 लोग हो, ठीक है, और तुम लोग 5 लोग हो, 6 रूम है, तो तुम लोग अभी एक ही रूम में कहोगे नहीं नहीं एक ही रूम में चलते हैं, या सब लोग अपना अलग इंडिविजुअल अलग रूम लेने की कोशिश करोगे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। भाई बेनिफिट अगर मिल रहा है तो क्यों ना यूज करें। सब सर लोग अलग अलग रूम में, हाँ रहेंगे एक ही साथ, लेकिन हाँ। फायदा उठाओ, खूब एंजॉय करो। अकेले रहेंगे हम तो पूरा एकदम ऐसे बैठेंगे चुपचाप से, और भाई प्रस्तुत किया जाए बिल्कुल, ठीक है। तो सब लोगों ने अलग अलग रूम ले लिया, लेकिन फिर वो आए सर कि अबे ओ लोग आना है भी बहुत सारे, तो कह रहे हाँ तो जब आएंगे तब आएंगे, जब तक तो अकेले एंजॉय करें, ठीक है चलो। फिर एक आया, मतलब कोई आ गया, तो उसने हाँ देखा कि कोई रूम खाली है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लास्ट वाला रूम खाली है, कभी 5 लोग थे ना तो एक रूम आ गया। तो अब वो बताओ, तो वो अब जो छठा वाला आया है वो तुम लोगों के साथ एडजस्ट करेगा या आप छठे वाले रूम में जाएगा? वो ऑफ कोर्स 6th वाले रूम में वो भी छठे वाले रूम जाएगा। में जाएगा ना, ऑफ कोर्स तुम चाहते हो कि नहीं नहीं आ जाए इधर आ जाए, लेकिन वो क्या बदतमीज, तो उसने क्या कहा फाइनली वो छठे वाले रूम में चला गया, ठीक है, या चली गई जो भी है, ठीक है भाई। अब आया 7वां वाला बंदा, उसने पूछा हाँ भाई रूम वूम खाली है क्या? यार हाँ हाँ किसी में भी चला जहाँ पे तेरा मन करे। क्या अब कोई रूम खाली है अकेला? नो नहीं सर, ऐसा एडजस्ट तो करेगा बेचारा। इसका मतलब अब उसे एडजस्ट करना पड़ेगा किसी के साथ। तो करना ऑफ पड़ेगा। कोर्स सबसे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं फिर एडजस्ट करना, हाँ है चलो ना। सर। अब ऐसे अगर कोई भी रैंडम में जाता, अब लाइन वाइज, अब 7वां आया तो वो 7वां वाला अब पहले वाले के एडजस्ट फर्स्ट के करेगा। साथ। सुनो भाई 6 ऑर्बिटल थी, 6 रूम थे, हाँ हाँ अब 7 सबने अलग अलग ले लिया। फिर ले आया लिया। 7वां वाला, तो 7वां वाला अब रैंडमली जाएगा कहीं पे भी या पहले वाले पे जाएगा? पहले वाले पे पहले जाएगा। वाले पे जाएगा। फिर 8वां वाला आया, फिर वो किस में जाएगा? सेकंड, दूसरे वाले पे। फिर और आया तो तीसरे। थर्ड, आगे फोर्थ, सन में इस फिफ्थ। तरीके से, हाँ भाई से गेट पूरे खोलो। 12 लोग आ जाएंगे, यस और नो? हाँ यस सर, सर आ खोलेगा गेट जाएगा। खोल, गेट तो खोल। हंस ने यही बोला, तो हंस ने बोला कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, पहले हर कोई अकेले अकेले रूम लेगा, उसके बाद पेयरिंग हम करेंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान सुनना, ठीक है। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, जरा बताओ। 14। अरे 7 है। एटॉमिक नंबर मैम, अच्छा मास सॉरी नंबर। 7। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, 1s2 2s2, और ये मेरे पास 4 हो गए, तो बचे कितने मेरे पास? 2p5 तीन। 2p5। वेरी गुड, बहुत अच्छी मैथ्स है 3 तुम्हारी। 3 इतनी 3 अच्छी सॉरी मैथ्स 3 मेरे को भी सिखा देना, मेरे को ना मैथ आती नहीं है, मैं केजी में फेल हो गया था इसलिए। हाँ सर अभी तो ऑनलाइन हाँ, क्लास ले लेंगे तुम सर। चुप हो जाओ, थप्पड़ पड़ेगा जोर से। हाँ, तो ये 2 to 4 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, अब क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 3 तीन। आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो 1s में क्या होता है, एक डिब्बा। हाँ सर, यस सर। अच्छा यहाँ पे 2 लिखा है या 1 लिखा है? 2 लिखा है। 2 तो लिखा इसका है। मतलब पहले एक अकेला है, देखो इसको ना ऐसा करके दिखाते हैं, पहले एक इंसान ये रहा, फिर जब दूसरा वाला आया तो वो ये वाला ये रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाते हैं। भाई अगर एक ओके ही सर। बेड होता है तो एक मुंह ऐसा करके सो गया, एक मुंह ऐसा करके सो गया, हाँ ठीक है इस सर। तरीके से सोचो। ऐसे ही मेरे पास फिर क्या है 2s, तो 2s में भी कितने रूम होते हैं, एक ही तो रूम होगा, ऐसा ना ये भी। हाँ सर। यस सर। दूसरी फ्लोर पे तो क्या हुआ है, तो ऐसी, तो इसमें भी 2 है, तो एक ऐसे करके आएगा और फिर एक ऐसे करके आएगा, यस और नो? यस अब सर। ये 2p है, 2p में कितने रूम होते हैं? 6 3। अरे रूम की बात चल रही है, 6 रूम की लोग की बात नहीं, अच्छा अच्छा। रूम की बात चल तो रही है सर प्यारे रूम तो प्यारे 3 ही बच्चों। तो है। हाँ 3 ही 3 तो हुए। है। अब लोग कितने आए हैं उसके अंदर जरा बताओ। 6। 3। अरे भाई ऊपर लिखा तो है, ये 6 लोग हैं अच्छा क्या ये? 3 3 3 3 तो ये अलग अलग रूम लेंगे या एक ही में एडजस्ट करेंगे? अलग 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 अलग। लेंगे। देखो 3 लोग हैं और पी में 3 रूम है, तो पहला वाला यहाँ आएगा राइट, हाँ फिर अगला वाला यहाँ आएगा, और फिर अगला वाला यहाँ आएगा, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस सर। वेरी गुड, क्या बात है, एक्साइटमेंट। यस, अब मेरे पास है नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। अब तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 1s2 2s2, 2s2 और ये हो 2p4 जाएगा 2p4 हो जाएगा राइट। अब यस देखो इसके लिए 1s भी यही रहेगा राइट, ऐसे और ऐसे, इसके सर लिए वो भी। जो लास्ट वाला जो रहेगा वो अब एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो अब पी में देखो, अब मेरे पास क्या है, लोग पहले 3 थे, अब कितने लोग आ गए? 4। तो पहले तो ये लोग आए होंगे अकेला अकेला और चल अकेला, लेकिन अब क्या आ गया, अब चौथा भी तो है,
अरे यस बताओ। सर, हाँ अब सर, हाँ चौथा सर, वाला क्या सर। कहेगा कि भाई मेरा रूम कहाँ है? पहले वाले में जाएगा। लड़ाई कर रहा है बेफालतू के सर से कि मेरा रूम कहाँ है। कह रहा भाई नहीं मैं जैसे कह क्यों, ये लोग भी तो अकेले सो रहे हैं तो मेरे को भी अकेला चाहिए। कि भाई अब इतना नहीं हो पाया अरेंजमेंट, फिर ना तो जा यहाँ से चल। ठीक है, तो फाइनली वो इस पहले वाले के साथ एडजस्ट करेगा। नहीं यस यार, सर, यस सर, आ गया, आ गया। तो इस तरीके से सर एडजस्ट हो आगे गया। अच्छा अगर मान लो यही अगर मैं बोलता 2p5 होता तो सर वो तो सर सेकंड फिर वाले तो वो में ले से लेता ना फिर। एडजस्ट करता तो है। फिर अब कहाँ पे आता वो? तो सेकंड इसका वाले मतलब पे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी होता, राइट? यस सर, दूसरे वाले में भी आ जाता ना फिर। यस सर। और अगर 2p6 होता तो सर वो लास्ट सर वाले के वो साथ आ जाता है। सब में लास्ट दो वाले पे। तो फिर सब में दो दो हो जाते भाई। 3 रूम है, 6 लोग हैं, तो सबको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो पहले हाफ फिल्ड करते हैं, सारे बच्चे ध्यान सुने। पहले हाफ फिल्ड करना है तुम्हें, उसके बाद पेयरिंग करनी है। पहले ओके से ही सर। पेयरिंग मत करवा लेना गवार बच्चों, कहीं ज्यादा एक्साइट हो जाओ, पेयरिंग करवा दो। ठीक है, तो पहले हाफ फिल्ड रखो, पहले सिंगल रखो, उसके बाद पेयरिंग करवाओ। ओके ठीक है सर। प्यारे प्यारे बच्चों। ओके। तो ये बात किसने बताई हमें कि अ, पहले पहले हंस पहले लॉ, हंस हंस लॉ। हंस ने बताया। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस। सारे बच्चे लिखे प्यारे प्यारे बच्चों, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। आगे से। तो किसकी इंग्लिश है? ये साहिल योर फ्रेंड। बहुत हाँ बकवास थी। तो अच्छा इस बकवास के भी का मतलब है बहुत अच्छी थी। तो मैंने बकवास बोला तो सच मैंने हाँ बकवास सब पता है। चलो ठीक है, तो लिखे सारे बच्चे नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक नो प्लेस। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। सर आप आगे बोलिए। आपका रशियन एक्सेंट फिर वापस आ गया सर। नो इलेक्ट्रॉन, वो साहिल ने याद दिला देना मुझे। तो नो सर इलेक्ट्रॉन लैटिन वर्ड में पेयरिंग, बोलिए, लैटिन वर्ड में। नहीं नहीं नहीं, तो देखो नो नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। सारे जने के नो आगे बढ़ो, ये हाँ कौन सा है बढ़ रहे हैं सर? ना, आगे बढ़ो ये लोग सर, तंग कर आगे रहे हैं यार, बढ़ो ना। सर इनको ब्लॉक आगे करो बढ़ो पहले। ना। हाँ, सर आप आगे बढ़ो। टेक प्लेस इन P D and F। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस इन P D and F orbitals, P D and F orbitals until each orbital in the given subshell, until each orbitals गिवन इन द until सबशेल। each orbitals in the given subshell contains one electron, given subshell contains one electron, contains one electron। इलेक्ट्रॉन। देखो अब देखो, जैसे कि ये मैंने एक बार सारे बच्चे स्टेटमेंट पढ़े। देखो एस में तो एक ही रूम है, हाँ सर। तो एस में तो एक ही रूम है, तो फिर तो जब एक होगा तो दूसरा ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि दो है तो उसके लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन देखो पी में क्या है, मेरे पास 3 रूम है, तो अब पेयरिंग के लिए पेयरिंग कब होगी मेरे पास जरा बताओ? जब तक सारे रूम फिल नहीं हो जाएंगे एक एक, राइट? यस सर। भाई जैसे डी है, डी में कितने रूम है? 5। 5। तो पेयरिंग कब स्टार्ट होगी जरा बताओ? जब जब सर तक सबके अंदर एक एक फिल हो ना आ जाएंगे। जाए। हाँ सर। तो बताओ पेयरिंग कितने लोग के बाद स्टार्ट होगी? सर जब सारे फिल हो जाएंगे ना। कितने हैं वो? 2p3 के बाद। अरे डी के अंदर पेयरिंग कब स्टार्ट होगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाद डी के अंदर? अच्छा डी। अरे भाई सर 5 तीन ना। के 5 सर। अरे हाँ भाई डी 5। 5 होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। अब 5 के बाद पेयरिंग नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। डी में 5 रूम थे ना, यस सर। तो 5 लोगों के बाद ही तो पेयरिंग स्टार्ट होगी यार। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर सर। डी में 5 होते हैं 6 होते हैं? भाई 5 होते हैं ना, 5। और बेबी को बेस पसंद है, इनको ऑड हाँ नंबर सर। पसंद है, याद आया? और 6 इवन नंबर होता है। मैथ नहीं पढ़ी ना बेबी तुमने, को कोई बात बेस नहीं, पसंद है। ठीक है। अच्छा 2 into 10 2 divided by 10 5 ठीक सर। ये क्या बकवास करी तुमने? क्या कुछ सर? भी एकदम, सर मतलब 10 कुछ भी divided by जबरदस्ती। 2 is equal to 5। अगला बस साइंटिस्ट रहने यही दो। है। अच्छा है तुमने नहीं बोला 2 into 2.5 is equal to 5। ठीक है चलो। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्नेहा प्यारी प्यारी बच्ची, स्नेहा को मुझे पता है डाउट हो रहा है, इसे कुछ बोल नहीं रही है डर के मारे। हाँ स्नेहा, स्नेहा आज तो आंधी आई थी बहुत तेज, उड़ी तो नहीं? घर पे ही हो, कहाँ पे हो, सच से बता। पता लगा चेरी काउंटी के टावर पे बैठी हो, क्लास ले रही हो। मुझे मोबाइल टावर लगा हुआ ना उसके ऊपर ऐसे करके। पानी भी चलो हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, पहले पूछो सर मैं गो टू ड्रिंक वाटर। may I go to drink water? यस यस श्योर। वैसे मैं नो भी बोल सकता था, पर चलो ठीक है। हाँ भाई यस, क्या गई वो प्यारी प्यारी बच्ची स्नेहा? स्नेहा हाँ, मेरे पास F ऑर्बिटल है, ठीक है, F सबशेल भी बोल सकते हैं हम इसे। तो अब जरा मुझे F की जो ये सबशेल है, तो जरा मुझे एक बात बताओ मैम
कितने इलेक्ट्रॉन मैं F के अंदर भरूं कि फिर मेरे पास पेयरिंग स्टार्ट हो जाए? देखो, वेरी गुड, ऑफ कोर्स इसमें 7 होते हैं ना, तो 7 जब रूम भर जाएंगे उसके बाद ही तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। यही हाँ तो सर। हंस ने बताया है कि BDF के अंदर पेयरिंग कब स्टार्ट होगी? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। सर एक हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, मतलब S में 2, P में 3, D में 4 और अबे F क्या में बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? S के अंदर 1 रूम होता है, P के अंदर 3 रूम होते हैं, इसमें 5 रूम होते हैं D में, और इसमें 7 होते हैं। तो इसमें 1 के बाद पेयरिंग होगी, इसमें 3 लोगों के बाद पेयरिंग होगी, इसमें 5 लोगों के बाद पेयरिंग होगी, इसमें 7 लोगों के बाद पेयरिंग होगी। यस ठीक है सर। सर। भाई 3 रूम है भाई, मेरे बात बता, तेरे घर में भाई 3 रूम है, तो 3 लोग जब एडजस्ट आ जाएंगे तभी तो चौथे के साथ पेयरिंग होगी। हाँ सर। हाँ कार्तिक कह रहा है भैया ये तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, इतना सोच नहीं पाता मैं भैया, इतना तो करके देखूंगा आज मैं रात को कि 3 लोग हैं, 3 रूम का एडजस्ट करूंगा मैं, और नहीं हुआ तो किचन को रूम बनाऊंगा, उसके बाद में करके देखूंगा, तभी मुझे समझ में आएगा। कार्तिक यस सर। कोई डाउट है इसमें? कोई बात नहीं, पूछ सकते हो भाई, अधिकार है तुम्हारा। नहीं आ रहा ना समझ में, सच बताओ। सर ये वाला नहीं आया थोड़ा। अरे भाई इतना Very आसान good, नहीं आया, शाबाश। इतना आसान नहीं आया today। एक काम करना साहिल, तुम इससे ना आंटी बता दे। रात को उससे बात करना तो तुम्हारी बात समझ जाता नहीं है सर, रात में बात नहीं करता किसी से। अच्छा तुम करते ना, तुम तो कहते वीडियो कॉल करते हैं हम। नहीं सर नहीं, रात में किसी से नहीं, रात में अच्छा देखो, अकेला। ये मेरे पास P है, ठीक है, तो P के अंदर रात में कितने डर रूम होते लगता है हैं? सर। हाँ ठीक है, P में कितने रूम होते हैं? 3। अब मुझे एक बात बता भाई, अगर पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यस और नो? यस सर। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कर दूं क्या इसके साथ में कार्तिक? नहीं सर ऐसे मत करो, अगले में दे दो सर। क्यों, इसमें क्यों नहीं कर सकते? सर नहीं कर सकते। क्योंकि वो हंस ने बोला इसीलिए। तो पता तो है भाई, फिर जब पता हुआ है तब भी नहीं पता तुम्हें, पता होकर भी नहीं पता। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, राइट? यस अब जब सर। चौथा वाला आएगा तो चौथा वाला कहाँ जाएगा जरा बता भाई? सर पहले सर वाले में। फर्स्ट वाले में। हाँ तो यही तो कह रहा था मैं, कितने लोगों के बाद पेयरिंग हुई है? 3 लोगों के बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई ना। सर मतलब मैं कुछ और पॉइंट था मतलब मेरा। बोलो ठीक है बोलो सर। बोलो क्या बोलो point था, बोलो बोलिए। बोलो। सर अभी याद नहीं आ रहा। वो कहाँ है मेरा, थैंक वो यू सर। कुछ है मारने के लिए, ईंट वीट में थोड़ा सा। हाँ सर है मेरे पास, यहाँ से फेंक। तो चुप हो जाओ ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो यस No, आस्था, स्नेहा, यस। अच्छा स्नेहा, ये अफबाऊ और ये हंस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये मत बोलना सर उसकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, इसकी छोटी है। हाँ, और उसका नाम थोड़ा अच्छा था, इसका थोड़ा वियर्ड सा है, ऐसी सर चीजें नहीं उसका सुनूंगा मैं। उसका बेकार है, इसका ठीक है। हाँ बताओ भाई। वो जो हाँ आप बाबा जो भी है उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाँ सुन रहा हूँ मैं, अरे इनको हंसने दो ये बदतमीज बच्चे। हाँ और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी के हिसाब से भरे जाएंगे। हाँ, एनर्जी के हिसाब से भरे जाएंगे, वेरी गुड। और और क्या बोल लिए लास्ट में मुंह करके? और सर उसने एक और चीज बोला था। बताइए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। हाँ सर सर 9:30 तो बजे। दूसरा अच्छा। साइंटिस्ट था, इसने मतलब बोलना क्या चाहता, बस मुझे थोड़ा सा ये समझा अरे दीजिए ये बस। कुछ यही नहीं बोलना बोला, चाह रहा था, पेयरिंग बाद में होगी जब ये रूम फिल हो जाएंगे पेयरिंग बाद सारे। में होगी और कुछ नहीं होगी। पेयरिंग पहले सारे के सारे अकेले अकेले रूम लेंगे, उसके बाद पेयरिंग भरी जाएगी, डायरेक्ट ठीक है पेयरिंग सर। नहीं कर सकते हो बस। ठीक है सर। अगर तुम्हारे पास रूम है तो तुम सिंगल सिंगल रहना चाहोगे, उसके बाद अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारी मजबूरी है पेयरिंग करना। वो समझाया बस ना, और कुछ नहीं समझाया। अब एक और चीज समझ लो सारे बच्चे, कितनी भी सब सेल में तुम्हें इलेक्ट्रॉन बनने हो, हमेशा हाफ फिल्ड, अगर किसी तरीके से हाफ फिल्ड हो सकती हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड तुम बना सकते हो, तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होती हैं। या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। अगर कोई भी सबशेल है तुम्हारे पास, अगर वो मेरे पास हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल मानी जाती हैं, ठीक है? और ये स्टेबल कब ओके करवा सर। पाएंगे? जब एक को देखो, जब एक को जैसे गाड़ी में जब जाते हो तो एक बंदा अगर तुम्हारा सारे भर गए तो एक बंदे को एडजस्ट करवा लेते हैं ना हम। करवा लेते मान हैं। लो सारी सारी गाड़ी फुल हो गई है लेकिन फिर भी एक बंदा आ गया तो एक बंदा तो एडजस्ट हो जाता है। हाँ दो सर हो बंदे जाता एडजस्ट है। नहीं हो पाते, लेकिन गाड़ी में एक बंदा आराम से एडजस्ट हो जाता है, राइट? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की तिगड़मबाजी करके अगर तुम उसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड बना सकते हो तो तुम्हें उसे हाफ फील्ड और फुल फील्ड बनाना है, ठीक ओके है? सर।
तभी हम उसे क्या बोल पाएंगे, वो एक मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाई जाएगी। जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ, मैंने कुछ स्टार लगाया था कार्बन पे, याद आया? हाँ सर यार। सारे बच्चे ध्यान से फ्लोरीन सुने, पे। देखो देखो एक सेकंड, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p2, राइट? यस सर। मैंने क्या बोला था, एक इलेक्ट्रॉन की तिकड़मबाजी करके अगर तुम उसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड बना लो तो वो स्टेबल माना जाएगा। हाँ सर। देखो इसकी 2p को देखो, अब इसकी 2p के अंदर क्या है, ये 3 होते हैं ना रूम, यस सर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है। अच्छा इसके 2s में क्या है, इसके 2s में क्या है, फुलफिल्ड है ये देखो, तो इसका मतलब इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? यस सर। तो क्या यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर, एक को एडजस्ट करना है, क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ सकता है? देखो फिर ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? सर सारे बच्चे समझ रहे हैं? देखो 2s है, ये 2s क्या है, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड है तो ये स्टेबल है, लेकिन क्या ये हाफ फिल्ड या ये फुलफिल्ड है? नो सर। तो क्या तुम ऐसी चीज कर सकते हो कि ये भी स्टेबल रहे और ये भी स्टेबल हो जाए? हाँ सर। तो क्या मैं उस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ला सकता हूँ? यस। यस सर। सारे बच्चे ध्यान से देखो, कार्बन है मेरे पास, कार्बन का होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 1s2 1s2 2s2 2s2 और 2p2, राइट? तो अब देखो 1s का लिए क्या हो गया मेरे पास डिब्बा, ऐसे और ऐसे, ये 2s है, 2s के लिए क्या हो गया, ऐसे और ऐसे, और ऐसे। और 2p के लिए मेरे पास क्या हो गया, ऐसे और ये ऐसे, राइट? तो क्या देखो ये फुलफिल्ड है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, ये फुलफिल्ड है, लेकिन क्या ये हाफ फिल्ड या ये फुलफिल्ड है? यस। ये हाफ फिल्ड नो फुलफिल्ड सर। है? नो सर। नो सर। एक डिब्बा पूरा खा लिया तो हाफ फिल्ड कैसे हुआ? हाँ सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हम हमेशा एडजस्ट किसको कर लेते हैं, कितने लोगों को? सर एक। दो एक दो। एक सॉरी एक एक सर। को। एक अब सर अब ये एक देखो, ये भी 2 में है, ये भी 2 में है, मतलब एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही गली में रह रहे हैं, ये 2 2। यस सर। क्या ये कह सकता है कि भाई अगर तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे देगा तो देख तू हाफ फिल्ड होगा तब भी तू स्टेबल ही रहेगा, राइट? क्यों? अभी तू फुल फिल्ड तब भी स्टेबल है, और जब एक इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे देगा तब भी तू हाफ फिल्ड रहेगा तब भी स्टेबल है, लेकिन उससे अब जो जब इलेक्ट्रॉन मुझे देगा तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो क्या ठीक है, एक स्टेबल रहे तब अच्छी बात है, या जब दोनों स्टेबल हो जाए तब अच्छी बात है? सर दोनों स्टेबल हो जाए। तो क्या ये कार्बन 2s में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है क्या अपना? दे सकता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो तो यहाँ पे भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों? तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी फिर, कहना इसे 1s2 2s1 एंड 2p3, क्या मैं फिर ये बोल सकता हूँ मॉडिफाइड वाली? यस सर। क्यों? क्योंकि हमें क्या बात पता लगी है नहीं, कि हाफ स्टेबल। फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया। सर तो ऐसे मुझे सबकी चेंज करनी पड़ेगी ज्यादा से सबकी को चेंज करनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो चेंज कर पाओगे, सबकी क्यों करनी पड़ेगी? क्लोरीन की। एक इलेक्ट्रॉन से ही तो कर पा रहे हैं, दो से थोड़ी कर पा रहे हैं। क्लोरीन की भी कर सकते हैं फिर ऐसे। हाँ क्लोरीन की करवा सकते हैं हम इस तरीके से, बिल्कुल करवा सकते हो, सर ठीक तो है? हमें मॉडिफाइड वाली लिखनी पड़ेगी। हाँ मॉडिफाइड वाली लिखनी पड़ती है हमें, ठीक है, हाँ मॉडिफाइड वाली लिखनी पड़ती है। तो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे करूंगा जैसे मान लो, हाँ बोलो बोलो क्या कह रही हो? सर आपने बोला कि पी में छह लोग रह सकते हैं, हाँ तो मतलब सर 3 रूम होते तब 6 लोग रहते हैं या उनमें 6 रूम ऑलरेडी रहते हैं? 6 लोग आ सकते हैं, अब जब 3 आ गए तो एक एक रूम ऑक्यूपाइड हो गया ना एक एक लोगों ने, तो अच्छी बात है ना, ये स्टेबल हो गए सारे। अच्छा अरे अगर 3 रूम में 6 लोग आ सकते हैं, तो अगर 3 लोग आ गए हैं, एक एक रूम ले रखा है सबने, तो उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है कि हम अकेले अकेले रूम में रह रहे हैं, एक अकेले रूम में? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है भाई। कभी देखना, कभी शादी में जब एक मेहमान को एक अकेला रूम दिया जाता है ना, तो वो इतना खुश होता है कि देखो मेरी कितनी इज्जत हो रही है, मजा आ रहा है मेरे को, इतनी पूछ तो मेरी कहीं पे भी नहीं हुई। नहीं आया समझ? शादियों में इतना बुरा हाल होता है, एक रूम के अंदर कम से कम 10-10 20-20 औरतें भरी रहती हैं, मेकअप कर रही होती हैं अपना, तो उनको अच्छा लगता है वो, कहते वो कह रहा है कि मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मेरा ये कर दे, वो कर दे, सर तो वो अच्छी बात थोड़ी है। ऐसे मान लो एक रूम में सारे के सारे लड़के वालों को कर दिया, कोई कोट पहन रहा है, कोई 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 शेरवानी पहन रहा है, किसी की जूती खो गई, किसी की सॉक्स खो गई, किसी का लिपस्टिक खो गई, सही कुछ भी हो सकता है, हाँ टिकटॉक बना ठीक रहा हो है? तो अंदर। तो इसीलिए तो सबको अगर अकेला अकेला मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, एकदम चौड़ होती है अपनी कि देखो मेरे को अकेले रूम मिला। बाद में रिश्तेदार आके कहते हैं आओ बेटा बाहर चलो। बस बस ठीक है, चलो भाई, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। आस्था, स्नेहा, माइका, त्यागी, यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर।
अच्छा तो मेरे पास जैसे मान लो मैंने तुमको बोला हाइड्रोजन नहीं तो मेलियम कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन। हाँ मेरे पास मान लो फ्लोरीन है, तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ प्यारे प्यारे बच्चे। 9। मैंने लिख भी दिया तब भी इतनी देर बाद बताया, वेरी गुड शाबाश। तो इसका सर कहाँ सर? 1s2 2s2 2s2 2p3 2p2। सॉरी 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 एक सेकंड 2p6 हो जाएगा ना। यस सर। अरे भाई 9 है ना टू ये, पी 5 हो जाएगा। 5 होगा सर। 5 सर। मेरे से गलती हो सर गई आप क्षमा। मैथ बोल रहे हैं। सर ऑनलाइन क्लासेस कब? अभी रुक जाओ तुम बता रहे हो अभी। तो ये नेचुरली इसको ये होना चाहिए था राइट, मैंने ध्यान ही नहीं दिया 9 है, मैं कुछ और सोचा था उस टाइम पे। हाँ हाँ तो देखो ये 1s तो क्या है मेरे पास नीचे हो गया। अब देखो अभी ये 2s2 है और ये 2p5 है, तो ये क्या है अभी ये हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है? हाफ फील्ड। नहीं सर कुछ नहीं है। हाफ फिल्ड, देखो वो कह रही है हाफ फिल्ड है। सर ये 95.3% फील्ड है सर। ये बहुत बढ़िया भाई 5 है कार्तिक है तू इस तो। तरीके से ये भी ठीक है। फिर जब ये 3 होने के बाद चौथा वाला आया ये रहा और ये 5वां वाला आया। अब तुम हाँ बताओ सर, तो तुम एक तो बचा ही है ना। अब अगर बहुत एक बढ़िया। क्या एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करवा सकते हैं ताकि ये फुलफिल्ड हो जाए? यस सर। करवा यस सकते हैं। तो सर। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 1s से आएगा 2s से आएगा? 2s 1s से आएगा। अपनी गली से लेना है, दूसरी गली से मत ले लेना, अच्छा सर तो 2s से 2 आएगा। से ही आएगा वो। तो इसका आजा मतलब भाई अब ये आजा। क्या हो जाएगा मेरे पास 2s1 हो जाएगा और फिर हो ये क्या हो जाएगा। जाएगा मेरे Yes, पास 2p6 6 हो जाएगा। समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ सर तो आ देखो गया। अब इससे ये भी स्टेबल हो गया। देखो पहले सिर्फ ये स्टेबल था ये नहीं था, अब ये भी स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड भी होता है और ये भी स्टेबल है फुल फील्ड भी होता है। नहीं Yes, यार sir. बहुत टफ है, बहुत क्या करें अब मजबूरी है। सर, किसी हाँ, को सर, कोई भी सर, डाउट है? आस्था, माइका, त्यागी, यस, कार्तिकेय, साहिल, चंदन, सर क्षितिज? क्षितिज नहीं कोई है। डाउट हो चंदन रहा है कहाँ है तुम्हें? आज तक? चंदन कहाँ है? क्षितिज, क्षितिज प्यारे प्यारे बच्चे। क्षितिज कह रहा है 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी। क्षितिज कह रहा है कितना बोरिंग डायलॉग है। चलो ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है कुछ लोग ना क्या करते हैं, ये जैसे मान लो मैंने क्या बोला कार्बन बोला, सारे से ध्यान सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हीलियम है राइट? आई मीन हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती होगी जरा बताना एक बार। क्या नहीं से 1s2 बस? अरे बोलो। अरे हीलियम का sir. एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 1s2 तो हुई। यस सर। अच्छा अब लिथियम है मेरे पास, लिथियम क्या होता है मेरे पास जरा बताना। क्या नहीं से 1s2 और 2s1 क्योंकि 3 होता है ये। हाँ सर। यस सर यस सर यस सर। साहिल के अलावा और कोई बच्चा है जो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा? भाई ये हीलियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ये लिथियम के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं इस लिथियम की जगह, लिथियम को पता है किस तरीके से दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हीलियम और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s1। ऐसा क्यों बताओ? ये 1s2 किसकी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम है ना? तो 1s2 की जगह पे क्या मैं हीलियम लिख सकता हूँ? यस Yes, लेकिन sir. ध्यान रखना ये चीज तुम उसी के लिए करोगे जो नोबल गैस है, रैंडमली किसी के लिए भी नहीं कर सकते कि चलो ये तो उसकी हो गई। सिर्फ हीलियम, सिर्फ नोबल गैस का कर पाओगे राइट। जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या होता है मेरे, कोई बात नहीं 1s2 2s2 सर एक सेकंड आ रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2p, ये 4 हो गया ना, तो कितना बचा मेरे पास? 3 बचा ना। 3 अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई थी? 1s2 हुई थी। यस हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन Yes, 1s2, sir. तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें 1s दिख रहा है 1s2, यस सर। तो क्या मैं 1s2 की जगह पे हीलियम लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब हीलियम और ये मेरे पास हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा मेरे पास 2p3, ठीक है। तो इसका मतलब नोबल गैस का यूज करके मैं दूसरे का भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकता हूँ ऐसे। नहीं आया समझ? सर इससे फायदा क्या हुआ हाँ, सर? मुझे बस ये जानना है सर। ये तरीका है, इस तरीके से फायदा कुछ नहीं है, तरीका है। ये अच्छा, लिखने हीलियम का के बाद तरीका। वाला है, हाँ बस लिखने का तरीका है। अच्छा मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास सिलिकॉन है, जैसे सोडियम, सर मैग्नीशियम, बस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। एक सेकंड, सिलिकॉन क्या होता है? 14 होता है, यस और नो? यस सर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए? 1s2 1s2 2s2 2 2p6 3s2 एंड 3p2, यही तो होगी। हाँ सर। अब अगर मुझे इसे नोबल गैस की फॉर्म में लिखना तो जरा बताना क्या लिख पाऊंगा मैं? कोई है? हीलियम लिख देंगे पहले। हीलियम लिख देंगे। जस्ट पहले वाला नोबल गैस लेना है, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। अरे भाई नियॉन। वेरी गुड आस्था, शाबाश भाई। दो पहला वाला नोबल है, फिर 10 वाला नोबल है और ये 14 है, तो 10 वाला लोगे ना वो नियॉन। ये कैसा था? 10 नोबल गैस था ना,
तो 1s2 2s2 2p6 इतनी कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? इतनी हिस्से की नियॉन की होती है। तो इसका अच्छा। मतलब मैं क्या बोल दूंगा, इतना हिस्सा हो जाएगा नियॉन के लिए और फिर ये हो जाएगा मेरे पास 3s2 यस अब आया 3p2। गॉट इट? यस सर। हाँ हाँ बोलो सर बोलो ये प्यारे जो प्यारे। आपने नियॉन के बाद 3s2 और 3p2 लिखा है, तो इसकी जगह हम 3s1 और 3p3 लिख सकते हैं ना? अच्छा तुम हाफ फिल बनाने की कोशिश कर रही हो, राइट? हाँ हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बोल रही है प्यारी प्यारी बच्ची, बिल्कुल बोल सकते हैं ये 3s1 हो जाएगा और इसे हम 3p3 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ना हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। यस तो सर। बिल्कुल इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई कोई वो नहीं है इसके अंदर। एक बस लास्ट, अगर मैं तुमसे बस बोलूं कि सर। हाँ बस बस हो गया, नहीं अगर सर, नहीं प्लीज सर। बस कैल्शियम है, कैल्शियम कितना होता है 20, तो बताओ 20 से पहले कौन सा नोबल गैस आया होगा, जरा बताओ, सोचो सोचो। आर्गन। और आर्गन कितना होता है 18, तो इसका मतलब क्या मैं डायरेक्टली आर्गन लिख दूं ज्यादा कुछ सोचे बिना? इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कवर हो गए या नहीं हो गए? हो गए। तो अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2। और 2, और वो 2 किसके अंदर एंटर करा था, याद आया? 4s2 के अंदर, मैंने बताया था ना जब, क्योंकि 3d खत्म हो जाता, मतलब 3p खत्म होने के बाद 4s2 तो एंटर करता है। बताओ। यस सर। अरे जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो बताया था ना 18 पे मेरे पास क्या खत्म हो गया था, 3p पूरा कवर हो गया था, 3p6, तो वो यस अर्गन सर। हो गया था, तो अर्गन के बाद 4s2 ही तो आएगा क्योंकि 20 हो गया ना। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। हाँ सर क्लियर है। ठीक है चलो भाई बाकी मिलते हैं हम, आई होप। सर देखो रुकिए सर, नोट डाउन करना। हाँ कर ले सर ये क्या आपने सिग्नेचर मारा है? ये और नहीं सर नहीं, आपने वो फिजिक्स का नहीं भेजा। अरे अब तो जब क्यों नहीं याद दिलाया तुम लोगों ने? सर मुझे लगा आपको याद होगा। चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, ये काम हम नहीं करते ना, हम सीबीएसई से बिल्कुल करवाना पड़ता है हमें, हाँ और सर। उसका आप अलग सब से, सीबीएसई वो उसका कराते अलग से चार्ज करते हैं, अलग से हमें 1 करोड़ रुपए पेमेंट करनी पड़ती है। आप 1 करोड़? ठीक है सर 1 करोड़ में कितने चलो जीरो हम होते हैं 2 सर? रुपया तो सैलरी है, चुप तो हो जाओ। पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ वो सर। अलग हाँ सीन है, वो देखो मैं सब कुछ ना डोनेट कर देता हूँ, इतने सारे गरीब लोगों के बेचारे, मैं क्या करूँ? सर हम भी तो हम हैं। कुछ नहीं लेते हैं जी सीबीएसई से, हम तो सर सिर्फ हम 2 सर लोग रुपए को लेते दे हैं। मुझे भी दीजिए। दे दो सर। हाँ सर हम हम नहीं लोग भी को तो वैसे दे हैं। नहीं, दीजिए। तुमको नहीं दे सकते ना, फिर तुम पढ़ोगे नहीं, जब तुम सर कुछ बन बिल्कुल जाओगे, पढ़ेंगे। जब तुम कुछ बन जाओगे तब तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है? वैसे पैक के मारेंगे, जाओ सर ऐश तब सर तक आईएलसी में ही पढ़ा लेंगे, कुछ नहीं बनेगा तो हम। चलो ठीक है, चलो भाई हाँ हाँ। अच्छा अच्छा सर कुछ क्वेश्चन कर दिए आप चैप्टर 1 का। अरे यार चंदन ने कुछ क्वेश्चन दिए थे जरा, वो अभी यस सर कर लीजिए, कर लीजिए। कर ले। चलो ठीक, अच्छा भाई जिसको ये जाना है वो क्या जा सकता बात है, है? जिसको जाना है वो जा सकता है। रह लेते हैं सर, चलिए। सर आपकी सर सर चैप्टर 1 की अभी मत डिस्कस कीजिए, बाद में कर लीजिएगा, टाइम भी हो गया सर, मैं भी समझ लूंगा। अच्छा चंदन क्या करना है? सर चलो कर चंदन का लेते छोटा हैं। सा डाउट है, बस अभी ले लेते हैं, बस 2 मिनट का बात है, बस 2 मिनट की बात है बस, और कुछ नहीं, ठीक है? तो चंदन ने, एक सेकंड कहाँ गया इसका व्हाट्सएप, चंदन पहले याद दिला देते ना तो गला बैठ गया मेरा भी। कह रहा है दी फॉलोइंग ऑफ द डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन है मेरे पास और डाइऑक्सीजन है, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड। कह रहा है एक मेरे पास 14 ग्राम है और डाइऑक्सीजन मेरे पास 16 ग्राम है। कह रहा है देखो एक N2 है और एक मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि आपके पास प्यारे प्यारे बच्चों देखो ये मेरे को दे रखा है 14 ग्राम और मुझे ये दे रखा है 16 ग्राम, तो बताओ इससे क्या बनेगा? अब बताओ इससे क्या बन पाएगा? सर अगर क्या क्या था एक बार फिर से? एक 14 ग्राम ये है और 16 ग्राम ये सर है, 2N 2N बन जाएगा, 2NO। NO वो बना सकते हैं, राइट? तो अगर ये 2NO बनाना है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज पता है कि अभी जैसे ये अपने आप में अभी है कितनी ना N2, ये अपने आप में 28 ग्राम होती है ना रियल में देखा जाए तो, यस सर। वही स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये अपने आप में कितनी है 32 ग्राम, यस और नो? यस तो सर। और ये मेरे पास फिर कितनी बनेगी? ये 28 है, ये 32 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास? तो जितना NO। भी आएगा। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना NO बन गया, टोटल कर लेंगे इसका। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें एक बार पता लगे कि 28 ग्राम ऑफ N2 जो है वो कितने के साथ कंबाइन करती है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यस और नो? यस सर। तो जरा बताना 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने के साथ कंबाइन करेगी? 32/28। 32 अपॉन में 28 ग्राम ऑफ O2, राइट? तो अब जरा बताना तुम्हें क्वेश्चन कितना दिया है? 14 दिया N2। 14 ग्राम, तो 14 ग्राम में से कितना जाएगा? 32 अपॉन में 28 इंटू में कितना हो जाएगा? 14, राइट? यस तो सर। 14 से 14 ही कट गया मेरे पास, राइट? तो कितना बचा? ये 2 और 2 से 1 कट गया तो 16 आया, यस और नो? हाँ क्या सर तुम्हें Yes, सच में sir. 16 ही दे रखा है? यस अब सर। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कोई एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि पूरा पूरा यूज हो रहा है भाई। Yes, 14 sir. ग्राम सच में 16 के साथ ही कंबाइन कर रहा है और वही क्वेश्चन में दिया भी था, तो ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना कोई एक्सेस है, पूरा यूटिलाइज हो गया 100%। तो बताओ सच में क्या बन जाएगा? 2NO बन जाएगा नहीं बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों?
बन जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे प्यारे प्यारे बच्चे। Yes, अब देखो sir. क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको 14 ग्राम दे रखा है और ऑक्सीजन कितना दे रखा है आपको 32 ग्राम। इसका मतलब अगर अब NO बना है तो अब डबल क्या हुआ है मेरे पास, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और तो अब क्या बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा NO2। जब 16 लेने से NO बना है तो ऑफ कोर्स 32 लेने से NO2 बनेगा ना चंदन। यस सर। अच्छा अब कितना बोल रखा है, अब हमने तुमने क्या कर दिया, आपने वो डबल कर दिया है नाइट्रोजन। अब कह रहा है नाइट्रोजन 28 है और ये मेरे पास कितना है, ये 32। मेरे पास 32 है। तो देखो 32 लेने से N2 बना था, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा N2O2, यस और नो। यस सर। और लास्ट वाला क्या दे रखा है मुझे 28 पे तो N2 हुआ था और ये दे रखा ऑक्सीजन हमें 80। अब जरा बताओ 16 पे नाइट्रोजन कितनी आई थी, एक। 32 पे, अच्छा तो 16 18 पे कितना आता है, 5 आता है ना, तो ये हो 5। जाएगा N2O5, यस और नो चंदन। ओके सर। अरे जब 16 पे एक ऑक्सीजन आई है तो 80 पे कितनी आएगी, 5 ही तो आएगी, 5 65 से 80 यस होता सर। है। नहीं आया समझ, आ गया सर। आ गया। और ये ये कौन सा वाला लग दोबारा रहा है, बोल देंगे सर एक बार, हाँ हाँ ये 5 वाला। देखो 16 पे एक ऑक्सीजन आ रही थी, यस और नो, तो जरा बताना 80 पे कितनी आएंगी ऑक्सीजन। सर 5। ऑफ कोर्स 16 पे अगर एक ऑक्सीजन है तो 80 पे कितनी आएंगी, ऑफ कोर्स 5 नहीं आ जाएगी, मतलब O5, तो वही तो करा है यस O5, सर, सिंपल। ठीक है सर, ठीक है सर तो इसमें लिमिटिंग वाला नहीं लगेगा? लिमिटिंग वाला कर लो, पूरा पूरा यूटिलाइज हो रहा है ना इन सब के अंदर। अरे जब तुम्हें पता है कि 14 ग्राम 32 के साथ कंबाइन, मतलब जो 14 ग्राम है वो 16 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो सारी चीजें इक्वली तो है। 14 को 28 किया तो उसको भी कर दिया। अगर मैं मान लो 16 की जगह बोलता 18, 16 की जगह बोलता 20, तब मेरे पास एक्सेस लिमिटिंग आता। यहाँ पे सारी चीजें पूरी पूरी यूटिलाइज हो रही हैं, साफ दिख रहा है, तुम निकाल के देख लो एक्सेस और वो, कुछ बच ही नहीं रहा। अरे जब सर एक चीजें अपने आप में पूरी पूरी यूटिलाइज हो रही है तो एक्सेस और लिमिटिंग बचा ही नहीं ना। सर एक क्लास ले लीजिए केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की, सर हाँ थोड़े मैं से लो, हैं अरे चिंता मत करो, एक बार जैसे सर चैप्टर हाँ हाँ सर, और सर इसकी वो नहीं, जेडी पिछले सर चैप्टर की। उसी के बोल रहा हूँ। और सर जेडी सर बोल रहे थे कि वो 2 न्यूमेरिकल की क्लास होगी सर, तो बता दीजिए। हाँ सर मैं ये बता वाले दूंगा, संडे। बता दूंगा, मैं बता दूंगा, सर रुक टेस्ट जाओ। का क्या है? अरे यार एक सेकंड चुप हो जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ, और बस सर एक सेकंड, टेस्ट नहीं हो रहा ना? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड चुप हो जाओ पहले। एक क्वेश्चन है मेरा, एकदम इतनी देर से बोल रहा हूँ यार मैं। सर को 1 मोल कार्बन है, उसको हमने बर्न किया एयर के अंदर, तो कार्बन और ये ऑक्सीजन है, तो मेरे पास क्या बनेगा जरा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना है और तुमने ये 1 मोल लिया है, जरा बताओ C+O2 CO2 बनता है। यस सर। ये कार्बन का 1 मोल है या नहीं अपने आप में, है। तो कार्बन का अपने आप में वजन कितना होता है, कहना इसे 12 ग्राम। यस सर। ऑक्सीजन का अपने आप में वजन कितना होता है 1 मोल का, 32 ग्राम। 16। भाई एक ऑक्सीजन 16 होता तो यस O2 कितना सर। हुआ, तो ये सर टोटल कितना 32। बन जाएगा, 44 ग्राम नहीं बन जाएगा, 44 ग्राम। 44। ये तो पता ही है। अब नेक्स्ट कह रहा है 1 मोल इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जरा सोचो ध्यान से। अच्छा 1 मोल का मतलब क्या होता है कार्बन का, 1 मोल कार्बन का अरे प्रोड्यूस 12 करना ग्राम ही है। तो होता है, ये 1 मोल का यस नाम है, सर, तो वही मतलब। लैंग्वेज चेंज कर रहा है बस वो। अच्छा इस बार ऑक्सीजन तुम्हें कितनी दे रखी है, 32 ग्राम दे रखी है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा। अब कह रहा है कि अब जो 32 ग्राम दे रखी है तो जरा बता, एक सेकंड, सॉरी इस बार 16 दे रखा है, 32 तो पहले ही दे रखा यस था, सर। इस बार 16 दे रखा है, तो जरा बताना कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो अब तुम्हें एक बात पता है, 12 32 के साथ कंबाइन करता है, राइट, पूरा पूरा। इस बार तुम्हें ये 16 दे रखा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, O2 O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। तो इसका मतलब एक्सिस कौन हो गया फिर, C कार्बन। कार्बन हो गया ना। अरे लिमिटिंग रिएजेंट तो ये हुआ ना, ये कम पड़ गया, क्योंकि 12 32 के साथ कंबाइन करता है, यहाँ पे सिर्फ 16 है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, कहना इसे हाफ CO2 बनेगा सिर्फ, यस सर। क्योंकि ऑक्सीजन पहले 32 तो यस CO2 बना। सर। अब तुमने ये 16 कर दिया तो ये हाफ ही तो बनेगा। 44 का आधा कितना होता है, 22। ठीक है। इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब तुमने 2 मोल्स ले लिए कार्बन के, अगर कार्बन के 2 मोल्स हो गए तो ये कितना हो जाएगा, 24। 24 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 24 है तो इसको कितना होना चाहिए था फिर, सर इसको, देखो ये सर 32 है ना, इसको, यस सर, तो इसको होना चाहिए था 64 ग्राम, 64। 64। लेकिन इसने क्या करा है 16 ही दिया है, बताओ। तो ये तो अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट है, यस सर। तो अगर अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट तो फिर से एक्सिस 22 कौन हो ग्राम। जाएगा, तो तो अभी भी, एक्सेस तो अभी भी कार्बन क्या बनेगा, तो हाफ ही बनेगा। उतना ही बनेगा। क्यों, अरे भाई ऑक्सीजन लिमिटिंग है, तुम इसको कितना भी बढ़ाओ एक्सेस तो एक्सेस बचा ही रहेगा, तो अभी भी क्या बनेगा 22 ग्राम ही बनेगा। समझ में आया चंदन, यस सर। यस सर, आ क्योंकि गया। लिमिटिंग रिएजेंट को देख के तो डिसाइड होता है, जब एक चीज की कमी पड़ जाएगी, जैसे मान लो तुम आलू के पराठे बना रहे हो और तुम्हारे आलू ही खत्म हो गए, तो क्या और आलू के पराठे बना पाओगे, नो नहीं। सर। आटा नो आटा सर। बहुत सारा है लेकिन आलू इतने से हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो डिसाइड करेगा कि आलू के पराठे कितने बनेंगे।
नहीं आया समझ क्या Yes, यस sir. सर आ आ गया गया। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो पर्सनली मैसेज कर देना, दोबारा बता दूंगा। चलो भागो यहाँ से, आज के लिए सर इतना ही, गला दुखा दिया गुड मैंने। नाइट good night. सर, थैंक यू सर टेक केयर।